संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। धड़ल्ले से शहर के अंदरूनी इलाकों में चल रहा है अवैध बजरी का कारोबार। बाहरी थानों में सख्ती, शहर में नरमी से माफियाओं की बल्ले बल्ले। आपस में ही एक नहीं है भैरव सिंह जागृति मंच के करता धरता। कटारिया के सामने उदयपुर से खड़े होने वाले सुराणा ने मावली से मांगा टिकट। पहले से ही चपलोत और कुलदीप सिंह ने ठोक रखी है ताल। मेवाड़ की सभी सीटों को क्लीन स्वीप करने का मूल मंत्र देने पहुंचे भाजपा के जावड़ेकर। मीडिया सेंटर का उद्घाटन करने के बाद कहा असंतुष्टों को जल्द ही मना लिया जाएगा। और शहर की गलियों में चांद निकलने का इंतजार करती रही सजी सजी सुहागिनें। पतियों ने पानी पिलाकर तुड़वाया व्रत, उपहार देकर किया खुश। और आखिर विस्तार से सबसे पहले बात करते हैं बेखौफ बजरी माफियाओं की। उदयपुर जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप ने बजरी माफियाओं पर लगाम कसने के लिए भले ही पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए हों, लेकिन आज भी बजरी शहर में धड़ल्ले से बिक रही है और बजरी माफियाओं का बोलबाला है। आपको बता दें कि उदयपुर शहर से बाहर के थाना क्षेत्रों में भले ही सख्ती को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हों और थानेदार भी रात भर कार्रवाई करते हुए रोजाना बजरी से भरे डंपर ट्रोले ट्रैक्टर पकड़कर कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हों, लेकिन शहर के अंदरूनी थाना क्षेत्रों में सरेआम बजरी से भरे ट्रैक्टर निकल रहे हैं। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। वहीं सारे सरकारी निर्माण भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आम लोगों के लिए बजरी पर रोक लगी हुई है तो सरकारी निर्माण में काम आने वाली बजरी पर रोक क्यों नहीं। उदयपुर न्यूज के रिपोर्टर राम सिंह ने शनिवार को शहर के अंदरूनी इलाकों का दौरा किया और पाया कि खुलेआम ट्रैक्टर में भरकर बजरी ले जाई जा रही है। स्वरूप सागर पाल किनारे टनों की तादाद में बजरी पड़ी हुई थी, जिसे बजरी माफियाओं की देखरेख में शहर के अंदरूनी इलाकों में भेजा जा रहा था, लेकिन इन पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। इतना ही नहीं, दिन दहाड़े थाने के बाहर से होते हुए ट्रैक्टर गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इन्हें रोकने वाला नहीं था। आगामी 7 दिसंबर को प्रदेश में एक साथ विधानसभा चुनाव आहूत किए जा रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं मेवाड़ में भाजपा के कद्दावर नेता के विरोध में ही भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बीते कुछ सालों में भाजपा के ही समकक्ष भैरव सिंह शेखावत जागृति मंच का गठन कर कटारिया की खुलकर आलोचना शुरू कर दी और उनके सामने ताल ठोकने का मानस भी बना लिया। वहीं जहां जहां भी कटारिया के करीबी चुनाव लड़ रहे हैं, मंच अपना प्रत्याशी वहां से भी उतारेगा, यह भी घोषणा पिछले दिनों हुई थी। वहीं कटारिया के धूर विरोधी वल्लभनगर विधायक जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर और मंच के बीच करार भी हुआ था कि कटारिया उनके करीबियों को हराने के लिए दोनों साथ मिलकर पूरे दमखम के साथ अपने दावेदार उतारेंगे। ऐसे में मावली विधानसभा को लेकर भाजपा कांग्रेस के साथ साथ जागृति मंच भी असमंजस में है। आपको बता दें कि मंच के सदस्य दलपत सुराणा ने पहले उदयपुर शहर से कटारिया के सामने चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन अब तो सुराणा ने उदयपुर शहर भाजपा और मावली भाजपा से विधानसभा का टिकट मांग लिया है। आपको बता दें कि मावली में मंच के ही शांतिलाल चपलोत ने टिकट की मांग की है और मंच के समन्वयक मांगीलाल जोशी ने पहले ही युवा नेता कुलदीप सिंह साकरिया खेड़ी को समर्थन दे दिया है। ऐसे में अब दलपत सुराणा द्वारा टिकट की मांग से तो साफ हो गया है कि जागृति मंच की कथनी और करनी में कितना अंतर है। मंच के लोग आपस में ही एक नहीं है तो आगे क्या करेंगे, यह सोचने वाली बात है। इस पूरे मामले में मंच के समन्वयक मांगीलाल जोशी का क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। मैं ये कह रहा था, दलपत जी ने उदयपुर शहर और मावली दोनों जगह से टिकट मांगा है। हाँ हाँ ठीक है, जबकि आपने उन्हें अपने भैरव सिंह जागृति मंच से उनको अपना यहाँ का पदाधिकारी यहाँ का दावेदार बताया है उदयपुर शहर का। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आप। हाँ ठीक है, और वहाँ पर आपने कुलदीप सिंह जी का समर्थन किया है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ऐसे में और आपके ये मंच के ही शांतिलाल जी भी वहीं से टिकट मांग रहे हैं। हाँ हाँ तो ऐसे में कहीं आपको नहीं लगता कि विरोधाभासी हो जाएगा? कोई विरोधाभास नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि गुणवंत सिंह जी आश्वस्त है कि मैं गुलाब जी का जो टिकट है वो नहीं होने दूंगा और मैं लेके आऊंगा।
इसलिए कहा मैंने कि दलपत को बोले तू तेरे हिसाब से बोले कुछ भी कर, बाकी गुणवंत सिंह जी का नहीं हुआ तो हम उसी बात पे स्टैंड है कि हमारा यहाँ पर दलपत सुराणा उम्मीदवार है। ठीक है। रहा सवाल शांति जी का कि संख्या बल के हिसाब से हमने दावेदारी करवाई है। हमारा वर्तमान वहाँ के विधायक से विरोध है। अगर वो हट जाता है तो शांति जी नहीं है, फिर कुलदीप अपना पार्टी की ओर से अधिक दावेदार होगा। इसलिए हम तो आज भी उसी बात पर स्टैंड नहीं है। नहीं, बात ये है भैरव सिंह जागृति मंच कटारिया जी के विरोध में खड़ा हुआ है और जहाँ भी कटारिया जी के समर्थक दावेदारी कर रहे हैं तो वहाँ आप लोग कर रहे हो, लेकिन जब मावली की बात की जाए तो मावली पे आपने खुले मन से कुलदीप सिंह जी का समर्थन किया, फिर आपके शांतिलाल जी वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, अब दलपत जी फिर से वहाँ दावेदारी करने चले गए। देखो कि कुलदीप सिंह का इसलिए हमने आउट नहीं किया क्योंकि वो दावेदार सबल दावेदार है कि उसको टिकट मिलेगा। पर गुलाब जी वापस दलितन का जोर लगा रहे, इसलिए हमने शांति जी का तुम कूद जाओ। मैं घर में आपको कह रहा हूँ साफ, ताकि क्या है कि उसका अपना दलितन का हमारा विरोध है वहाँ पे, और इसको मिल गया कुलदीप को तो भी लगेंगे, वो लड़ेगा तो भी लगेंगे। बस दलपत जी का इसलिए रखवाया कि उन्होंने, आप डायरेक्ट करते होंगे उसमें, उन्होंने एक और जैन का नाम फेंका वहाँ पे, तो हमने कहा तुम भी रख दो नाम एक बार ही। ये है मामला। केंद्रीय मानव संसाधन सेवक एवं राजस्थान भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर शनिवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान इन्होंने शहर के पाठों की मगरी में मीडिया सेंटर का लोकार्पण किया। इसके बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर देगी, बातों से नहीं कामों से भाजपा फिर से सत्ता में आएगी। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जावड़ेकर बोले, सभी लोग अलग अलग बूथों से संपर्क करेंगे। मेवाड़ रीजन ने पहले से ही अच्छा रिजल्ट हमें दिया है, 28 में से 25 सीट जीतकर हम आए हैं। एक सदस्य का देहांत हो गया है तो अभी 24 सीटें हैं। इस बार हम क्लीन स्वीप करेंगे और मेवाड़ की 28 सीटें जीतेंगे, ये विश्वास के साथ कह सकते हैं, क्योंकि राज्य व केंद्र सरकार के काम जनता तक पहुंचे हैं। ये काम ही इस बार बोलेंगे। मेवाड़ भाजपा में अंतरकलह की बात पर जावड़ेकर ने कहा कि सभी असंतुष्ट सदस्यों से लगातार बात चल रही है और चुनाव से पहले सभी से समझाइश कर ली जाएगी। मुझे बहुत खुशी है आज उदयपुर आकर, और आज मैं मूलतः आया, हम आज कार्यकर्ताओं की एक तैयारी की बैठक कर रहे हैं। तो शहर जिले की बैठक हो गई है, ग्रामीण जिले की बैठक होगी, तो दोनों मिलके 2 और 8 सीटों का एक जायजा भी लेंगे और तैयारी, क्योंकि 2 कार्यक्रम हमारे तुरंत है। 31 अक्टूबर को युवा मोर्चा की तरफ से मोटरसाइकिल रैली है। हर मंडल में 100-150 मोटरसाइकिलिस्ट नौजवान सभी मंडल में घूमेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे और संपर्क करके वो फिर आप बंद करो, और वो करके दोपहर में पूरे शहर का एक जात करेंगे। इस तरह का एक 31 तारीख का कार्यक्रम है, और फिर 2, 3 और 4 को महाजनसंपर्क का अभियान है। हर घर में जाकर हम मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का पत्र, प्रदेश अध्यक्ष सैनी जी का पत्र एक, और हमारे स्थानीय विधायक सांसदों का किया हुआ काम का एक पैम्पलेट, और लोगों से संवाद करना। और हम सभी कार्यकर्ता यानी मुख्यमंत्री से लेकर सभी लोग अलग अलग बूथों में उस दिन संपर्क करेंगे। तो इस कार्यक्रमों की और बाकी चुनाव की तैयारियां देखने के लिए मैं आया। मेवाड़ रीजन ने हमें पहले से ही अच्छा रिजल्ट दिया है। 28 में 25 जगह हमारे चुन के आए थे, एक सदस्य का देहांत हो गया तो अभी 24 है, लेकिन इस बार हम क्लीन स्वीप करेंगे।
28 आउट ऑफ 28 ये विश्वास के साथ कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के काम जनता तक पहुंचे हैं, ये काम ही इस बार बोलेंगे। इस चुनाव की ये विशेषता है। हर पंचायत में गौरव पथ हुआ, हर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के 50 से भी ज्यादा 500 से ज्यादा घर हर पंचायत में लगभग हुए हैं। लाखों के संख्या में गैस मिले, हजारों के संख्या में गैस मिले हैं, लाखों के संख्या में टॉयलेट्स बने हैं और उसके साथ साथ उज्ज्वला का गैस जनधन योजना मिली। राजीव गांधी कहते थे कि 100 रुपए में भेजता हूं तो 15 रुपए ही मिलते, लेकिन अब मोदी जी या वसुंधरा जी 100 रुपए भेजते हैं तो 100 के 100 रुपए मिलते हैं। ये फर्क हुआ है। आज अभी मैंने बैठक में एक एक क्षेत्र में क्या अनुभव आया पूछ रहा था, तो जल स्वावलंबन योजना से हर जगह पानी का स्तर बढ़ा है कि जब हाथ पंप सूख जाते थे, आज हाथ पंप में पानी आ रहा है और टैंकर अभी तक जितने लगते थे उसके केवल 25% लगे हैं, 75% टैंकर बच गए क्योंकि पानी का स्तर बढ़ा। किसानों के खेती में समतलीकरण और खेती का तालाब, ये काम मनरेगा के योजना से हुआ है और मनरेगा का खर्चा यूपीए के जमाने में 2013-14 में जो 27,000 करोड़ था देश भर में, इस साल हमने 54,000 करोड़ रुपए खर्च किया है, डबल। तो गरीब को रोजगार देने में डबल खर्चा किया है, इससे रोजगार भी ज्यादा पैदा हुआ। पंचायत का पुनर्गठन हुआ, शेड्यूल एरिया बढ़ा, इसके कारण आदिवासी योजनाओं का लाभ नए क्षेत्रों में भी मिलने लगा। केवल 1 लाख से ज्यादा आदिवासी किसानों का कर्जा माफ हुआ है, बाकी सामान्य श्रेणी के भी किसानों का कर्जा माफ हुआ है, लेकिन केवल आदिवासियों की गिनती करें तो भी 1 लाख से ज्यादा इस संभाग में मैं अभी यहां बोल रहा हूं। कुल मिला के भामाशाह योजना, स्वास्थ्य योजना, 25 लाख लोग हमारे खुद बता रहे हैं कि हमें लाभ कैसा मिला और हमारे ऑपरेशंस भी फ्री हुए, अच्छे अस्पताल में हुए। राजश्री योजना में 11 लाख घरों में बच्ची के जन्म पर 2,500 रुपए मिले, 1 साल होने पर 2,500 रुपए मिले। अब वो स्कूल में जाएगी तो 5,000 रुपए मिलेगा, छठी में जाने पर 6,000 रुपए मिलेगा, 10वीं में जाने पर 10,000 रुपए मिलेगा और 12वीं होते ही उसको 25,000 रुपए मिलेगा। तो ये राजश्री योजना है। यहां पासपोर्ट सेवा केंद्र हुआ जो बहुत दिनों की डिमांड थी। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ब्रॉडगेज लालू जी के समय से आश्वासन मिला था, पैसा नहीं मिला था, 109 करोड़ मिले थे। पिछले 4 साल में 750 करोड़ से ज्यादा रुपए उस पर मिले और काम बहुत वेग गति से हो रहा है। नेशनल हाईवे के 6 लेन का कार्य प्रारंभ हुआ है और अच्छी गति से चल रहा है। उदयपुर स्मार्ट सिटी योजना में है, उसका भी काम चल रहा है।
शहर में करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही सभी सुहागिन महिलाएं भूखी प्यासी रही और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए दुआएं मांगी। दिन भर ब्यूटी पार्लरों पर महिलाओं की भीड़ रही। सजने संवरने के लिए महिलाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं शाम को शहर की छतों पर महिलाओं की खासी भीड़ रही। चांद के इंतजार में महिलाएं 16 श्रृंगार के साथ समूह में छतों पर खड़ी थी। चांद निकलने के साथ ही महिलाओं ने अपने पतियों को छलनी में चेहरा देखकर चांद को अर्घ्य चढ़ाया और पतियों के हाथों पानी पीकर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं पतियों ने भी अपनी पत्नियों को खुश करने के लिए उनकी पसंद के उपहार देकर इस दिन को हर्षोल्लास से मनाया। बाद में सभी दंपतियों ने एक साथ खाना खाकर करवा चौथ का व्रत तोड़ा। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रकाश जावड़ेकर की। आर्या सिल्वर प्लेटेड गिफ्ट शुभ अवसर एवं शादियों के लिए सर्वोत्तम उपहार। नाउ आर्या सिल्वर प्लेटेड आर्टिकल्स विल नॉट टर्न ब्लैक। 1 year warranty and 25% exchange value। जर्मन टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार सभी गिफ्ट आर्टिकल्स पर पूरी तरह से शुद्ध चांदी 99.99% की परत चढ़ी हुई है। देखने में चांदी की तरह है एवं इसमें चांदी की सभी गुणवत्ता विद्यमान है। अतः इसका उपयोग करने पर भोज्य पदार्थ एवं वातावरण में चांदी का प्रभाव रहता है। कॉर्पोरेट गिफ्ट पैकिंग्स आर अवेलेबल। आर्या सिल्वर प्लेटेड गिफ्ट GB4 अरिहंत अपार्टमेंट, बेदला बड़गांव लिंक रोड, उदयपुर। कॉल एट 94 141 67650। कस्टमर केयर 94 141 67650। हमारा ईमेल आईडी है info@aryainfoline.com। शादी 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 दुर्गेश टेंट एवं फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स उदयपुर शहर वासियों के लिए लाया है नैनो जीतने का बम्पर धमाका। एक लकी ड्रॉ पहली 20 बुकिंग पर और घर ले जाएं नैनो कार। जी हां, नवंबर से फरवरी के मध्य की पहली 20 बुकिंग में से एक लकी विजेता को मिलेगी नैनो कार। तो आज ही बुक कराएं, कहीं देर न हो जाए। बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, घोड़ी, बग्गी, डोली, पालकी, ब्राइडल एंट्री, कोरियोग्राफर, एंकर, LED वॉल, DJ साउंड, पूरा पैकेज। अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। कहीं नैनो आपके हाथों से निकल न जाए। शर्तें व नियम लागू। तो उठाइए पेन व पेपर और नोट कीजिए। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड 100 फीट शोभापुरा रोड नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 1 दीपक प्लाजा पुराना चुंगी नाका के सामने, फतेहपुरा, बेदला रोड, उदयपुर। कॉल इट 9829089224। हमारे यहाँ पर एशियन पेंट्स, कामधेनु पेंट्स के प्लास्टिक पेंट, डिस्टेम्पर ऑयल पेंट, स्नो सैम बिरला, वॉल केयर पुट्टी, होलसेल एवं रिटेल उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर मशीन द्वारा मनपसंद 5000 कलर बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 1 दीपक प्लाजा पुराना चुंगी नाका के सामने, फतेहपुरा, बेदला रोड, उदयपुर। कॉल इट 9829089224। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर की ओर से सभी शहरवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोपराइटर विपिन तोतावत। संपर्क करें 9829089224। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के पावन पर्व पर राजश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण रजत ऑफर प्रत्येक स्लॉट की बुकिंग पर। कार्ड स्केच कीजिए और विजेता बनिए। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें।
ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8034984443। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JV आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रतापनगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है चाकरोदा में। चाकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वहाँ एक उपनगर बनने वाला है, पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा, आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा एस्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय सेवक प्रकाश जावड़ेकर शनिवार को एक दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचे। श्री जावड़ेकर का उदयपुर एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं ने स्वागत किया। इसके बाद जावड़ेकर ने निजी होटल में जिले के सांसद, विधायक और दोनों ही जिलाध्यक्षों की बैठक ली। बैठक में जावड़ेकर ने सांसद, विधायक और पार्टी के जिलाध्यक्षों से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग मुद्दों पर मंथन किया। हालांकि इस बैठक से मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया। बैठक में प्रकाश जावड़ेकर ने जिले की सभी विधानसभाओं को लेकर नेताओं से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सूत्रों की माने तो बैठक में उदयपुर शहर विधानसभा सीट को लेकर अलग से चर्चा हुई। उदयपुर विधानसभा सीट से हर बार गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार देहात जिला अध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला ने भी इस सीट से अपनी दावेदारी पेश की है। इसलिए बैठक में इस सीट को लेकर भी अलग से चर्चा की गई। इसके अलावा उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र की 7 सीटों को लेकर प्रकाश जावड़ेकर ने फीडबैक लिया। राजस्थान बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय सेवक प्रकाश जावड़ेकर शनिवार को अपने एक दिवसीय दौरे के तहत उदयपुर पहुंचे। इस दौरान जावड़ेकर ने सेक्टर 13 इलाके में स्थित एक वाटिका में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक ली। शहर जिला की ओर से आयोजित हुई इस बैठक में प्रदेश के गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, यूआईटी चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली सहित पूर्व व वर्तमान पार्षदों के साथ बीजेपी के अग्रिम मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जावड़ेकर ने अपने उद्बोधन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही किस तरीके से पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करे, इसके लिए गुर भी सिखाए। इसके अलावा जावड़ेकर ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के मार्फत हुए आमजन के जनजीवन में बदलाव पर भी अपनी बात रखी। जावड़ेकर ने कहा कि सरकार की योजनाओं से कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। ऐसे में उन लोगों को बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जाकर टच करना चाहिए, ताकि यह सभी लोग आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनाने में पूरी मदद करें। संभाग के डूंगरपुर जिले के सरकारी अस्पताल में 8 साल से बंद पड़ी सोनोग्राफी मशीन का शनिवार को उद्घाटन हुआ। इसके अलावा हाईटेक मुर्दाघर का भी उद्घाटन किया गया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शलभ शर्मा ने एक साधारण कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की। डूंगरपुर अस्पताल में नई सोनोग्राफी मशीन पिछले 8 सालों से आई हुई थी, लेकिन एक कमरे में बंद थी। 20 लाख की नई मशीन खरीदने के बाद भी सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं होने के कारण अस्पताल में सोनोग्राफी की जगह मरीजों को बाहर जाकर निजी सेंटर में सोनोग्राफी करानी पड़ती है, जहां उन्हें सोनोग्राफी की एवज में 500 से 1000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर के बाबेल और के माहेश्वरी को जयपुर से डूंगरपुर लगाया गया है। सोनोग्राफी शुरू होने से खासकर गर्भवती महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। अस्पताल में निःशुल्क सोनोग्राफी की जाएगी, जिसका समय सुबह 9 से 3 बजे तक रहेगा। इसके अलावा अस्पताल में नई हाईटेक मुर्दाघर भी तैयार किया गया है, जिसमें एक साथ 6 शवों को कई दिनों तक डी फ्रीज में सुरक्षित रखा जाएगा। यह पूरी तरह से वातानुकूलित मुर्दाघर होगा। ये सोनोग्राफी मशीन काफी टाइम से यहाँ पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं थे। अब 2 रेडियोलॉजिस्ट यहाँ हैं और यहाँ पर हम सभी तरह की सोनोग्राफी करेंगे और एक्सरे और स्पेशल टेस्ट भी करेंगे और इससे वहाँ के लोगों को काफी फायदा होगा। उनको प्राइवेट लैब्स में नहीं जाना पड़ेगा। पहले हमें बाहर प्राइवेट में सोनोग्राफी कराते थे, वो आगे तब नंबर नहीं आता था और पैसा लगता था। गवर्नमेंट की सुविधा से हमारा सोनोग्राफी इधर अंदर ही होता है हॉस्पिटल में और तुरंत नंबर लग जाता है और अच्छी राहत मिलती है जिस में हो रहा है।
जिले के भिंडर कस्बे में शनिवार को भारत विकास परिषद की ओर से अनूठी पहल के तहत वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान परिषद के कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ सदस्य के घर जाकर उसे सम्मानित किया। आपको बता दें कि शाखा के प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक 88 वर्षीय उदय सिंह चौहान लंबे समय से शाखा के कार्यक्रमों में स्वास्थ्य कारणों की वजह से भाग नहीं ले पा रहे हैं। उनकी कर्तव्य निष्ठता, ईमानदारी और परिषद की सेवा के लिए परिषद की ओर से उन्हें घर जाकर सम्मानित किया गया। चौहान को सदस्यों ने फूल मालाओं से लाद दिया, साथ ही उपरना, मोठड़ा और प्रशस्ति पत्र के साथ स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। अपनों को अपने बीच पाकर चौहान गदगद हो गए। उन्होंने भारत विकास परिषद की स्थापना से लेकर अब तक किए गए कार्यों के संस्मरण सुनाए। इस अवसर पर परिषद के संस्थापक सचिव इंद्रलाल फांदोत, उपाध्यक्ष सुरेश कंठालिया, भगवती लाल पंडिया, नूरुद्दीन बोहरा, दिवस्पति आमेटा, राधेश्याम मुंदड़ा, गोपी कृष्ण आमेटा, अतुल आमेटा और पंकज कुमार चौबीसा मौजूद रहे। जिले के कानौर कस्बे में राजकीय चतुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में बूथ जागरूकता दल की बैठक आयोजित कर उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आवश्यक बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। आयोजित प्रशिक्षण बैठक में दक्ष प्रशिक्षक कैलाश चंद्र रावल ने जागरूकता दल को जानकारी देते हुए बताया कि सभी को पूरी जागरूकता के साथ कार्य करना होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हमें कई खास बिंदुओं पर नजर रखनी होगी, जिससे कि मतदाता किसी भी राजनीतिक दबाव में नहीं आकर स्वतंत्र होकर मतदान कर सके। मतदाता के मन में कोई संशय ना रहे, उसने जो मत दिया है वह उसके पसंदीदा उम्मीदवार को ही दिया है। इसकी पुख्ता इंतजामात हम सभी को करने पड़ेंगे। साथ ही दल प्रशिक्षक रावल ने बताया कि इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दक्ष प्रशिक्षक राजेश गहलोत ने निर्वाचन विभाग द्वारा जारी प्रपत्र दिखाते हुए कहा कि हमें विकलांगों को मतदान स्थल पर लाने के लिए पुख्ता व्यवस्था करनी होगी। वर्षों से विकलांग व्यवस्था के अभाव में मतदान स्थल पर नहीं आ पाते हैं। इस बार विभाग विकलांग लोगों का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्था कर रहा है। ऐसे में दल को जागरूक रहना होगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। धरले से शहर के अंदरूनी इलाकों में चल रहा है अवैध बजरी का कारोबार। बाहरी थानों में सख्ती, शहर में नरमी से माफियाओं की बल्ले बल्ले। आपस में ही एक नहीं है भैरव सिंह जागृति मंच के कर्ता दस्ता कटारिया के सामने उदयपुर से खड़े होने वाले सुराणा ने मावली से मांगा टिकट। पहले से ही चपलोत और कुलदीप सिंह ने ठोक रखी है ताल। मेवाड़ की सभी सीटों को क्लीन स्वीप करने का मूल मंत्र देने पहुंचे भाजपा के जावड़ेकर। मीडिया सेंटर का उद्घाटन करने के बाद कहा असंतुष्टों को जल्द ही मना लिया जाएगा। और शहर की गलियों में चांद निकलने का इंतजार करती रही सजी सजी सुहागिनें। पतियों ने पानी पिलाकर तुड़वाया व्रत, उपहार देकर किया खुश। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।